हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त कुमार नीतीश और आज हम बात करने वाले हैं कि अभी इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है चल रहा है और कुछ मैट्रिक वाले का शायद एग्ज़ाम होने वाला है, इंटर वाले का भी हो रहा है शायद। तो मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म्स में क्वेश्चन को क्लियर करना है, अगर आप किताब पूरा पढ़ लिए या फिर तैयारी कर लिया आपने, अगर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर करनी है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पूरा किताब को क्या करिए, जैसे कि बायोलॉजी है या फिर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, पर चैप्टर को एक दिन पढ़िए। एक दिन पढ़ने के बाद उस चैप्टर को पूरा रीडिंग मारिए पहले, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक उत्तक टिश्यू चैप्टर हो गया, उसको पूरी तरह हम रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे एक तरफ से, और जहाँ जहाँ लाल और या फिर काला कलर का जो लिखा रहता है, इम्पोर्टेंट जो लाइन होती है, उसको आपको टिक कर लेना है और उसको जो है टिक करके फिर पढ़ करके पूरा चैप्टर चले जाना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा चैप्टर को आप एक बार में बैठ करके पढ़िए, आप उसमें 95% ऑब्जेक्टिव का आंसर तो आप खुद ब खुद दे देंगे। क्योंकि पढ़ने से क्या होता है कि आपका वो कंटिन्यूअस पूरा दिमाग में जो है ना आपका मेमोरी में जाता है, जिससे कि आपको याद हो पाता है। तो मैं यही बोलूँगा, हमारा ये बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं क्लास करने के बाद मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं होता था। मैं तभी स्कूल संभालता था, टीचिंग करता था। तो मैं क्या करता था ना कि एक स्टूडेंट को बोलता था कि भाई तुम ऐसा करो, जो थोड़ा सा हिंदी वगैरह अच्छे से पढ़ ले, उस स्टूडेंट को, मैट्रिक का स्टूडेंट को मैं बोलता था कि भैया तुम जो है, जैसे टिश्यू पेपर है, मान लीजिए एक चैप्टर है, हम लोग का अकाउंट में चैप्टर होता था, अकाउंट ऑनर्स है हमारा, तो उस चैप्टर को हम क्या करते थे, उसको बोलते थे कि चलो तुम पढ़ो, हम सुनते हैं, और हम थोड़ा सा रेस्ट करते थे और हम उसको बोलते थे कि तुम उसको पढ़ते रहो। अब उसको हम सिर्फ सुनते थे, चैप्टर को हम सुनते थे, जिससे क्या हुआ कि वो उस चैप्टर में उसने जितना कुछ पढ़ता था वो सब हमको मुझे याद हो जाता था। और उससे क्या होता था कि आपका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो ही जाता है। खास करके ग्रेजुएशन में तो थ्योरेटिकल रहता है, ज़्यादातर 5 क्वेश्चन रहता है भैया, 20-20 नंबर का, तो उसमें आपको पूरा का पूरा पेज लिखना पड़ता था। तो उससे क्या होता था कि पूरा याद हो जाता था। क्योंकि देखिए होता क्या है कि सुनने से भी याद होता है, बोलने से भी याद होता है, या फिर देखने से भी याद होता है, तीनों चीज़ से याद होता है, ठीक है। तो मैं सुन रहा था, उससे भी याद हो जाता है। जब आप किसी गाने को सुनते हैं तो उससे गाना याद हो जाता है। उसी तरह बस पढ़ाई है, पढ़ाई को थोड़ा सा मेंटली मत लीजिए, बस फोकस करिए कि भैया ये पढ़ाई है। जो चीज़ को भारी आप समझ लीजिएगा वो चीज़ आपके लिए भारी हो जाएगा। हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल भी। आप पेपर पढ़ के आते हैं, ठीक है, अभी पेपर पढ़ के आइए कहीं से, तो आप उस पेपर के बारे में जो न्यूज़ रहेगा ना, वो पूरा न्यूज़ आप लगभग न्यूज़ आप बता देंगे कि हाँ भैया ये यहाँ पे हुआ, वो वहाँ पे हुआ, ऐसा हुआ, आईपीएल में ऐसा रन बनाया, विराट कोहली ने इतना रन बनाया, इतना पे आउट हो गया, एवरीथिंग आप बता देंगे जो आप पेपर में पढ़ के आएंगे। लेकिन वही चीज़ अभी अगर आप क्लास करके आइए, बायोलॉजी का या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट का करके आइए, मैं अगर पूछूंगा तो आपको थोड़ा सा जवाब देने में थोड़ा सा मतलब कि सोचना पड़ेगा। क्योंकि जिस काम को आप प्रेशर में करते हो ना, उस काम को याद करने में थोड़ा सा माइंड समय लेता है, ठीक है। तो प्रेशर में मत करिए, बस पढ़ रहे हैं, बस नॉर्मल जिस तरह पेपर पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है भैया, पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे तो निश्चित है कि जो पढ़ेंगे वो निश्चित है कि एग्जाम में पूछेगा, तो उतना सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना ओपिनियन अपना दे रहा था मैं, सोचा कि चलो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपको दे दूं, क्योंकि मैं 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है हमारा टीचिंग लाइन का। 2016 से मैं लगभग पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैट्रिक करने के एक डेढ़ 2 साल के बाद मैं पढ़ाने लगा था और स्कूल में पढ़ाने लगा था। तो इसीलिए एक्सपीरियंस थोड़ा सा अगर YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। हम ऐसे ही अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि अब तो एक्सपीरियंस तो हो गया, अब इस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत है। और नए नए वीडियो के साथ हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। इससे हम सब एक फैमिली के रूप में जुड़ जाएंगे
और आशा करता हूँ कि आप सब यूट्यूब और फेसबुक फैमिली हमें सपोर्ट करेंगे और हम हमारे साथ जुड़ेंगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।